Hello students, welcome to your computer class. Now we start the practical. जहाँ तक हम लोग ने किया था अब उसके आगे हम लोग करेंगे, ठीक है. Now the chapter 8.2. This was the question. Same question. While a is equal to 10, while a is less than 100 and print a over. पूछा है what is the problem in this one. प्रॉब्लम ये है कि आपके इस while लूप में इनिशलाइजेशन है, कंडीशन है, पर वेरिएबल में चेंजिंग नहीं है. मीन्स इट विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम्स. ए की वैल्यू 10 है, 100 से छोटी है, तो लूप के अंदर जाएगा, प्रिंट होगा, मगर ये में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका ये लूप चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स. द सेम विद द बी. राइट, आई विल नॉट राइट द प्रोग्राम. वो आपको वैसे ही मैंने बता दिया कि इट्स अ इनफाइनाइट लूप. दैट इज द प्रॉब्लम इन दिस कंडीशन. नाउ the next problem is question number 7. how many time will the loop iterate. ये हम लोग करेंगे, ठीक है. स्टार्ट करते हैं. फाइल न्यू, एक स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे और इसे हम लोग रन कराएंगे. नाउ फर्स्ट वाला तो आपका इनफाइनाइट है. फर्स्ट वन इज द, मैं लिख रही हूँ, j is equal to 0, j is less than नहीं, while j is less than 50 and print hello. Hello world. पूछा है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार ये लूप चलेगा, तो इट विल एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम. द सेम ईयर आपका इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, बट आपका वेरिएबल में चेंजिंग नहीं है, तो आपका ये लूप कंटिन्यूअस चलता रहेगा. ये हम लोग नहीं चलाएंगे, हम लोग नेक्स्ट चलाएंगे. दैट इज j is equal to 25 while 25 is less than or equal to j is less than or equal to 50. 30. It's a 30. ठीक है. प्रिंट क्या हो रहा है, टेम्प वेरिएबल हेलो वर्ड और j प्रिंट होगा, comma j, and now we are incrementing j is equal to j plus 1. अब ये कितनी बार चलेगा, देखिए, ये इस कंडीशन का मतलब होता है j is less than or equal to 25 and j is less than or equal to 30. यानी ये लूप आपका 6 टाइम चलेगा. मतलब j की वैल्यू 25 रहे, 26, 27, 28, 29, 30. means including 25 and including 30, it will execute 6 times. right, चला के देखते हैं. सबसे पहले रन कराएं. फाइल, सेव. इस फाइल का नाम हम लोग रखेंगे l1.py and run module. what is the problem? print t बाद हो गया है क्या? it is 2 times print t. run module. okay, 6 time. 1 2 3 4 5 6. That loop will execute 6 time. ठीक है. अब C है आपका
मतलब नेक्स्ट ये आपके 7th क्वेश्चन का ये बी था, 7th क्वेश्चन का सी है। सेम उसमें इसको अगर लेस देन इक्वल टू को इक्वल टू हटा दे तो कितनी बार चलेगा? नाउ इट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स। ठीक है, आपका 30 होने पर ये हट जाएगा, मीन्स अगर आप इक्वल टू यहाँ से हटा देते हैं तो इट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम्स, 25, 26, 27, 28, 29, 30 होगा वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डी, b is equal to true, sum is equal to b, sum is equal to sum plus 5, print sum। ये देखिए नेक्स्ट, b is equal to true, sum is equal to 0, while b sum equal to sum plus 5, print sum। if b or not b, ब्रेक। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? हमें ये लूप सिर्फ एक बार चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका b इज इक्वल टू ट्रू कंडीशन सेटिस्फाई है, वाइल ट्रू ये कंडीशन सेटिस्फाई अंदर आया, ये एक बार ये लाइन चली, ये लाइन चली, उसके बाद इफ कंडीशन b की वैल्यू ट्रू रहे या b की वैल्यू फॉल्स रहे, b मतलब ट्रू है और नॉट ऑफ b मतलब फॉल्स, या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, आपका ब्रेक चल जाएगा। यानी आपका सम, एक बार सम की वैल्यू प्रिंट हो गया, उसके बाद ये लूप ब्रेक हो जाएगा। सेव किया और रन कराया, फाइल रन मॉड्यूल, सेव हुआ, ओके 5, एंड इट विल टर्मिनेट द लूप। एक बार चला केवल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर, चलिए ये बताइए कितनी बार चलेगा? फॉर j in a b c d। ठीक है, कायदे से अगर फॉर की बात देखें तो ये लूप अगर कोई मिडिल टर्मिनेशन नहीं हुआ तो 4 बार चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें मिडिल टर्मिनेशन है, एंड इज इक्वल टू अ स्पेस and if j is greater than c, ब्रेक। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके j की वैल्यू इस स्ट्रिंग में का हर बार एक कैरेक्टर होगी। ठीक है, उसके बाद आपका j की वैल्यू यानी वो कैरेक्टर प्रिंट होगा, मतलब फॉर लूप की वैल्यू हर बार एक कैरेक्टर होगी। पहली बार वैल्यू a, दूसरी बार b, फिर c और फिर d। अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा रखी है, इफ j इज ग्रेटर देन c। यहाँ पर चेकिंग होती है आस्क की वैल्यू की, तो a तो छोटा है, b भी छोटा है, c तो बराबर हुआ, जैसी d की वैल्यू होगी, यानी ये पूरा a b c d प्रिंट कर लेगा।
जैसे जी की वैसे ग्रेटर है वह ब्रेक निकल आएगा तो वो लूप कंडीशन भी टर्मिनेट। ई अगर डाल दे तो ये 4 बार चलेगा। चलिए अब इसको रन कराते हैं। ABCDE अगर ब्रेक नहीं होता तो ये 5 बार चलता, और अगर ब्रेक डाल दिया है तो ये सिर्फ 4 बार चलेगा। ABCD, राइट, 4 टाइम्स। नाउ अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है राइट अ प्रोग्राम that print out a list of integer from 1 to 20 and their square। एक प्रोग्राम लिखना है जो 1 से लेके 20 तक नंबर और उनके स्क्वायर को प्रिंट करे। ठीक है, ओके, विल ओपन द प्रोग्राम। अब 1 to 20 मतलब हमें नंबर ऑफ टाइम पता है, तो फिर हम लोग जहाँ पे नंबर ऑफ लूप टाइम कितनी बार ये लूप चलेगा ये पता होता है, वहां पर हम फॉर लूप यूज करते हैं। तो फॉर जे इन रेंज कर देते हैं, रेंज 21, वैसे 21 नहीं करेंगे, 1,21, ताकि 1 से स्टार्ट हो और 20 तक चले। ठीक है, अब प्रिंट क्या करना है, प्रिंट वैल्यू ऑफ जे एंड जे स्क्वायर, j dot 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 and j multiplied by j, multiplied by j, बस sufficient, run। कॉमा नहीं लगा है, कॉमा। It will execute from 1 to 20 a number and their square, right? चलिए उसके बाद आपका इस पे आते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो प्रोग्राम है, ये वाला प्रोग्राम लिया है फॉर लूप से, आपको ये प्रिंट करना है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, जब उसमें दिया ही है फॉर लूप, तो पहला वाला फॉर लूप आप 10 टाइम, दूसरा वाला फॉर लूप आप 7 टाइम्स और 6 टाइम और 5 टाइम चला सकते हैं। बस केवल एक चीज करनी होगी, आपको प्रिंट स्टेटमेंट में एंड इज इक्वल टू अ स्पेस करना होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जब इसमें दिया ही है फॉर लूप, तो इसमें आपको फिर कुछ करना ही नहीं है। पहले वाले फॉर लूप में ए प्रिंट होगा, दूसरे वाले फॉर लूप में बी प्रिंट होना है, तीसरे में सी और चौथे में डी प्रिंट होगा। बस खाली प्रिंट वाले स्टेटमेंट में एंड इज इक्वल टू अ स्पेस डाल देना है, तो फिर वो सारा का सारी जो प्रिंट है वो आपकी एक ही लाइन में हो जाएगी। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस वन, राइट अ प्रोग्राम, ये आते हैं, ये वाला बनाते हैं। चलिए आपका ये बनेगा 2 फॉर लूप से। ठीक है, आउटर फॉर लूप बेसिकली होता क्या है, आउटर फॉर लूप होता है नंबर ऑफ टाइम्स डिसाइड करने के लिए, और इनर फॉर लूप आपका क्या प्रिंटिंग करना है ये डिसाइड करता है। तो आउट हमें कितनी बार चाहिए, 4 लाइन प्रिंट है, तो आउटर फॉर लूप 4 टाइम्स चलना है, तो 1 to 5 कर दिया। ठीक है, इनर फॉर लूप for j k in range। अब आपका इनर फॉर लूप 1 से उल्टा चलाते हैं, आउटर फॉर लूप 4 to 1 चलाते हैं, 4, 1, -1, हर बार एक डिक्रीमेंट हो, और इनर फॉर लूप 1 से लेकर j तक चले, 1, j+1।
वैसे 0 से लेके J तक चला लेते हैं, हमें तो सिर्फ काउंटिंग चाहिए ना। 0 से लेके J तक चला लेते हैं और प्रिंट क्या हो, PRINT, प्रिंट अ स्टार। उसके बाद एंड इज इक्वल टू अ स्पेस, और उसके बाद एक प्रिंट यहाँ पे, ताकि आपका एक लाइन में स्टार प्रिंट करने के बाद वो अगली लाइन में जाए। ठीक है, अब इसे रन कराते हैं। 1 नहीं प्रिंट हुआ, रुकिए, स्पेस तो प्रिंट हुआ है पर 1 नहीं प्रिंट हुआ। 1 0 से लेकर J तक, लास्ट में वैल्यू 1। ज़ीरो टू 1, 0 to 0, एक बार तो चलना चाहिए लास्ट वाला भी। जब J की वैल्यू, अच्छा ये यहाँ पे बढ़ा देते हैं। चलिए, ओके, नाउ इट विल प्रिंट, राइट। ये इन्होंने ये प्रिंट कराया था और हमारा ये चीज़ प्रिंट हो रहा है। इट्स अ यूजिंग टू फॉर लूप, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, write a Python script to print sum of negative number, sum of positive even number, sum of positive odd number from a list of number entered by the number। आपको चलिए, अच्छा पहले जरा इसमें थोड़ा सा ट्राई मारा जाए। ये वाला, ठीक है। राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट सम ऑफ नेगेटिव नंबर, सम ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर एंड सम ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। द स्क्रिप्ट शुड बी एंड व्हेन द नंबर एंटर्ड इज 0। चलिए इसे किया जाए। सबसे पहले क्या पूछा है, ये जो आपका लूप है ना, फॉर से नहीं चलना है, कंडीशन है, ये आपका व्हाइल से चलेगा। सबसे पहले एक नंबर लिया, ठीक है, नंबर रीड कर लेते हैं और वो नंबर जब तक आपके उस नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक वो चलता रहे। तो नंबर इज इक्वल टू इंट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है। while number is not equal to 0, जब तक नंबर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो जाती, छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, बट नॉट इक्वल टू 0, तब तक आपका चलता रहे, ठीक है। if, एक बार तो हम रीड कर ही चुके हैं, if नंबर इज ग्रेटर देन 0, यानी आपका पॉजिटिव नंबर है, तो आपके पॉजिटिव ऑड और पॉजिटिव इवन को आपको अलग अलग करना है। इफ नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0, मतलब इवन नंबर हुआ, तो आपका, रुकिए, वेरिएबल पहले से डिक्लेयर कर लेते हैं। इवन इक्वल टू 0, ऑड इक्वल टू 0 एंड निगेटिव इक्वल टू 0। हमें 3 चाहिए ना, एंड पे आए। नाउ इवन इज इक्वल टू इवन प्लस नंबर प्लस नंबर, ठीक है। एल्स मतलब ऑड नंबर है, ऑड इज इक्वल टू ऑड प्लस नंबर। अब आपके पॉजिटिव हो गए, अब आते हैं नेगेटिव पे।
मतलब नंबर आपका 0 से बड़ा नहीं है। 0 होने पर तो बाहर हो ही जाना है, मतलब 0 से छोटा है यानी निगेटिव है। एल्स आपका निगेटिव इज इक्वल टू निगेटिव प्लस नंबर। उसके बाद चेक कर लिया। अब वाइल में उस नंबर को फिर से रीड कीजिए। ये काम आपका तब तक चलना है। नंबर इज इक्वल टू इंट एंटर अ नंबर, नंबर। ठीक है, ये आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपने 0 नहीं एंट्री कर दी। एंटर अ नंबर टू ब्रेक, एंटर 0। ठीक है, उसके बाद लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर आके इवन, ऑड और नेगेटिव तीनों को प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट इवन, पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर, कॉमा इवन, प्रिंट पॉजिटिव ऑड नंबर, कॉमा ऑड, और प्रिंट नेगेटिव नंबर, कॉमा NEG। ठीक है, चलिए रन कराते हैं। क्या करेगा ये प्रोग्राम? एक नंबर रीड किया, ठीक है, ये 3 वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू। उसके बाद उस नंबर को चेक किया, क्या ये नंबर 0 है? 0 होगा तो इसमें जाएगा ही नहीं। ये लूप आपका तब तक चलना है जब तक ये नंबर की वैल्यू 0 नहीं जाती। ठीक है, चेक किया, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव हुआ। फिर चेक किया, क्या ये पॉजिटिव इवन है? अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो पॉजिटिव इवन नंबर हुआ। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो वो इवन है। तो इवन, ये जो इवन का वैल्यू थी उसमें इस नंबर को जोड़ दिया। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो ऑड है, तो ऑड में जोड़ दिया। ठीक है, अगर ये नंबर 0 से बड़ा नहीं है तो 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है, तो नंबर की जो भी वैल्यू है इस नेगेटिव की वैल्यू में जोड़ के नेगेटिव में डाल दिया। ठीक है, यानी इवन नंबर वाली वैल्यू हम इसमें जोड़ रहे हैं, ऑड नंबर वाली वैल्यू इसमें जोड़ रहे हैं, नेगेटिव वाली इसमें जोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर से रीड किया नंबर। यह आपका नंबर रीडिंग तब तक चलती रहेगी जब तक आप 0 नहीं एंटर कर देते। जैसे आपने 0 किया, फाइल के बाहर आ जाएंगे और इसमें जितने भी इवन नंबर जोड़ दिए थे वो प्रिंट होंगे, इसमें जितने ऑड नंबर प्रिंट किया जोड़े थे वो प्रिंट होंगे, इसमें जितने नेगेटिव नंबर जोड़े थे वो प्रिंट होंगे। चलिए इसको चलाते हैं फटाफट। अनमैच्ड किधर है? 2 हो गए क्या? इनपुट, नीचे भी इनपुट तो लिया ही नहीं। चलिए फटाफट एंटर अ नंबर। सबसे पहले 23, फिर -2, फिर 5, 6, 89, 34। ये चलता रहेगा जब तक कि आप पॉजिटिव नेगेटिव नंबर देते रहेंगे, चलता रहेगा। जैसे ही आपने इसको 0 दिया ये टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी नंबर आपने दिए पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ऑड अलग जोड़ के, पॉजिटिव इवन अलग जोड़ के और नेगेटिव अलग जोड़ के ये आपको डिस्प्ले कर देगा। राइट, ओके, सफिशिएंट वन फॉर द टुडे। ये हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट भी हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्ट्रिंग लेंगे। ओके, थैंक यू।